Good morning students, my name is Abdul Sattar, a lecturer in political science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गोवर्धन। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तश्कील, तकर्रुर जज, इख्तियारात और फ़राइज़ का जायज़ा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज एंड पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले क़याम 1937 में हुआ। आज़ादी के बाद इस अदालत को बाकी रखा गया। दस्तूर हिंद की दफ़ात 124 ता 147 अदलिया के इख्तियारात, तश्कील और इख्तियारात और फ़राइज़ दफ़ात 124 ता 147 अदलिया की तश्कील, इख्तियारात और फ़राइज़ बयान करती है। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट अमरीकी तर्ज पर क़ायम किया गया, यानी कि सिंगल जुडिशरी सिस्टम, वाहिद अदालती निज़ाम। वाहिद अदालती निज़ाम से मुराद हिंदुस्तान का अदालती निज़ाम नीचे से ऊपर तक एक मरबूत निज़ाम है, यानी कि जो निचली अदालतें हैं वो निचली अदालतों से लेकर ऊपर तक की, यानी कि अदालत आलिया जो सुप्रीम कोर्ट है वो तमाम सिंगल जुडिशरी सिस्टम के तहत काम करती हैं। हिंदुस्तान की सबसे आला अदालत सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। इसी तरह ज़िलई अदालतें दस्तूर की दफ़ात 233 ता 237 के तहत हाईकोर्ट की निगरानी में काम करती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर हम दफ़ा 24 सेक्शन 1 के मुताबिक इब्तदा में 7 जजेस थे। फिर 1960 में 13 जजेस और 1 चीफ जस्टिस। फिर 1977 में 17 जजेस, 1 चीफ जस्टिस और 1956 के तहत 30 जजेस और 1 चीफ जस्टिस हुए। और द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल, नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 को लॉ मिनिस्टर यानी कि रविशंकर प्रसाद, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 में पेश किया, जिसमें 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस जो रिसेंटली लोकसभा में पार्लियामेंट में पास हुआ बिल, जो प्रेजेंट 33 जजेस और 1 चीफ जस्टिस है। तो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट हैं, जिनको 24 अप्रैल 2001 में एन.वी. रमन्ना ने अपना अहदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का संभाला। वो
तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर दफ़ा 127 के तहत सदर जमहूरिया को 18 जजों के तकर्रुर का इख्तियार हासिल होता है। दफ़ा 127 के तहत सदर जमहूरिया क्या करता है बोले तो 18 जजों के तकर्रुर 18 जजों का तकर्रुर करता है, यानी कि 18 जज मीन्स टेम्पररी सुप्रीम कोर्ट का जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर्ड होता है उसका अपॉइंटमेंट होने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने में देरी हो रही है या फिर पार्लियामेंट या फिर हुकूमत अपॉइंट करे जब तक उसके जगह पर टेम्पररी तौर पर 18 जजों का तकर्रुर करने का इख्तियार सदर जमहूरिया को है। सदर जमहूरिया सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज या फिर हाई कोर्ट के जजेस को 18 जजेस का काम करते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर्ड हो चुके हों या फिर हाई कोर्ट के जजेस के हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर काम करने वाले जजेस को 18 जज के तौर पर टेम्पररी जज के तौर पर अपॉइंट किया जाता है सदर की जानिब से। जजों की अहलियत क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस क्या है तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तानी शहरी हो, नेक्स्ट है 5 साल तजुर्बा हाई कोर्ट की जज की हैसियत से रखता हो या फिर 10 साल कामयाब वकालत कर चुका हो, 10 साल वकालत में कामयाब हो या फिर 5 साल तजुर्बा हाई कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया हो या फिर सदर जमहूरिया के नज़र में मशहूर कानूनदां हो, इस अहलियत रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट का जजेस इंतखाब किया जाता है। नेक्स्ट है उम्र, वजीफ़ा व तनख्वाह। हाई कोर्ट के तमाम जजों का, देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट की बात चली, हाई कोर्ट के तमाम जजों का तकर्रुर व वजीफ़े की उम्र 62 साल होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उम्र 65 साल होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजीफ़े पर सबकदोशी की उम्र 65 साल है, जबकि दीगर जजेस की वजीफ़े पर उम्र 62 साल होती है, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की उम्र भी 62 साल होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उम्र 65 साल होती है, ये एक याद रखिए। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माहाना 1 लाख रुपए और दीगर जजेस को 90,000 रुपये बतौर तनख्वाह दी जाती है। इसी तरह से बरतरफी या मवाख़िज़ा, इम्पीचमेंट, बरतरफी
मवाक़िज़ा या इम्पीचमेंट। दफ़ा 129 के तहत जजों को बरतरफ किया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट में इल्ज़ाम पेश करने की मंजूरी मामूली अक्सरियत से हासिल की जाती है। यानी कि जिस तरह से सदर को, नायब सदर को मवाक़िज़ा इम्पीचमेंट के ज़रिए इल्ज़ाम, पार्लियामेंट में इल्ज़ाम मामूली अक्सरियत लगाती है, वैसी सूरत में जांच पड़ताल होती है। यानी कि पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट तहक़ीक़ की जाती है। जो पार्लियामेंट के लोग जो इल्ज़ाम सदर, नायब सदर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों में किसी को भी बरतरफ करना है, तरीक़ा एक ही है जो इम्पीचमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर नायब सदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मवाक़िज़ा, पार्लियामेंट की जो मामूली अक्सरियत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम पेश करने की सूरत में 2/3 अक्सरियत अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए, जो पार्लियामेंट में जो भी मामूली अक्सरियत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम पेश करने की सूरत में पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो जज को बरतरफ किया जा सकता है, जिसको मवाक़िज़ा या इम्पीचमेंट कहते हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और फ़राइज़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और फ़राइज़ क्या हैं, उसके बारे में देखिए। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे बाइख्तियार अदालत है। इसके इख्तियारात को हस्ब ज़ेल में हम देखेंगे। नंबर 1 है दस्तूर की दफ़ा 131, यानी कि पहला है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और फ़राइज़ में हकीकी दायरा इख्तियार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पहला है हकीकी दायरा इख्तियारात। इसमें दस्तूर की दफ़ा 131 इन इब्तिदाई इख्तियारात को बयान करती है और कहा गया है कि दफ़ा 131 जो दफ़ा है वो हकीकी दायरा इख्तियार के अंदर जो इन बातों का जिक्र करती है, जो हैं सुप्रीम कोर्ट मरकज़ रियासत के तनाज़ात, रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात हैं या फिर मरकज़ रियासत तनाज़ात या फिर रियासतों के दरमियान जो भी तनाज़ात हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में, उन तनाज़ात को सुप्रीम कोर्ट में समाअत की जा सकती है। इसी तरह से बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती है और दस्तूर की तशरीह व तहफ़्फ़ुज़ करना, दस्तूर की तशरीह व तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट का अहम इख्तियारात और फ़राइज़। बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना, दस्तूर की तशरीह व तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में शामिल हैं। इसी तरह से अपीली दायरा इख्तियार,
अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? तो देखिए, अपीली दायरा इख्तियार से मुराद दस्तूर की दफ़ा 132 सेक्शन 1 के तहत मराफा की समात का इख्तियार हासिल है और हाई कोर्ट के किसी फैसले या हुक्म वो दीवानी व फौजदारी की समात करती है। यानी कि कोई भी फैसला हाई कोर्ट के हद तक, रियासतों के हद तक कोई भी अदालत मराफा की समात करके फैसला हुक्म दे दी, फैसला सुना दी। हाई कोर्ट की सतह तक की अदालतें अपना फैसला सुना दी, उस फैसले से अगर सेटिस्फैक्शन ना हो, वो फैसले से सेटिस्फैक्शन ना होने की सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, समाअत कर सकते हैं। उसके लिए दीवानी मुकद्दमात अगर हैं, सिविल अपील अगर है, तो दफ़ा 133 के तहत ऐसे मुकद्दमात जिनकी मालियत कितनी होना, 20,000 से ज़ायद, दफ़ा 132 सेक्शन 1 के तहत हाई कोर्ट की सतह तक की अदालतें फैसला सुना दी हों, दीवानी में होने दो या फिर फौजदारी की सुना दी हों, अगर उस फैसले से सेटिस्फैक्शन ना होने की सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अगर मुकद्दमा दीवानी मुकद्दमात अगर है, सिविल अपील अगर है, तो दफ़ा 133 के तहत ऐसे मुकद्दमात जिनकी मालियत 20,000 से ज़ायद हो, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। 20,000 से ज़ायद, अगर 20,000 से कम हो तो वैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं अपील कर सकते। यानी कि 20,000 से ज़ायद अगर का दीवानी मुकद्दमात अगर हैं, उसकी कीमत 20,000 रुपये से ज़ायद अगर है, तो वैसे केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फौजदारी मुकद्दमात, क्रिमिनल अपील अगर है, तो वैसी सूरत में फौजदारी मुकद्दमात की सूरत में दफ़ा 134 के तहत हाई कोर्ट का कोई फैसला सजाए मौत की शक्ल में दिया जाए। हाई कोर्ट का फैसला, कोई भी फैसला सजाए मौत की शक्ल में दिया जाए, तो वैसी सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई लेना चाहते हैं या महसूस करें कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में रुजू होंगे तो ये जो फैसला दिया गया है, उस फैसले से सज़ा जो है, हाई कोर्ट की जो सज़ा है, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होने की सूरत में उस मामले को हाई कोर्ट में
रुजू करके उसकी समाअत महसूस करे तो मराफा किया जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। हाई कोर्ट सजाए मौत सुनाने की शक्ल में हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पेश कर सकते हैं, दीवानी मुकदमात या फौजदारी मुकदमात के तहत। तो देखिए नेक्स्ट है मशावरती इख्तियारात। दफ़ा मशावरती इख्तियारात से मुराद मशवरा। कैसा मशवरा? देखिए दफ़ा 143 सेक्शन ए के तहत सदर जमहूरिया मशवरा तलब करे तो लाजमी मशवरा दे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क़ानून की तशरीह व तहफ़्फ़ुज़ इसका इख्तियार है, जिसकी वजह से क़ानून में महारत होती है। कभी सदर जमहूरिया मशवरा तलब करे तो लाजमी मशवरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, मशवरा देना। कौन सा दफ़ा है? दफ़ा 143 सेक्शन 1 के तहत सदर को मशवरा देना। इसके अलावा रिकॉर्ड की अदालत, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? यानी कि दफ़ा 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले मुस्तकबिल के लिए महफूज किए जाते हैं, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल में कोई भी क्रिटिकल मामला अगर आ जाए तो किस तरह से हल किया गया, उस पर उस जो रिकॉर्ड की गई रिकॉर्डिंग से हमें या फिर मुस्तकबिल के लिए वो महफूज रखा जाता है, ताकि कोई क्रिटिकल पेचीदा मामला आए तो आने पर उस तरह के मामलात पर उस वक्त के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह उसकी समाअत करके फैसला सुनाया था। इस तरह जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि और इसके अलावा हाई कोर्ट, निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिकॉर्ड किए हुए रिकॉर्डिंग हाई कोर्ट उसकी या सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालतें, हाई कोर्ट या फिर उससे निचली अदालतें उन रिकॉर्ड से इस तरह की उसको गाइडेंस का काम मिलता है। यानी कि हाई कोर्ट और निचली अदालतों को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की वजह से फैसले क्रिटिकल आने की वजह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस देखकर उस तरह के फैसले सुनाने का, जजमेंट देने के लिए, फैसला सुनाने के लिए वो रिकॉर्ड की अदालत देखकर फैसला सुनाती है। इससे उसको तजुर्बा होता है कि ऐसे मामलात आए तो इस तरह से
सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई है, उस तर्ज पर रियासतों की या ज़िली अदालतों को उससे गाइडेंस मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिट जारी करना। सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के अहकामात के खिलाफ रिट यानी कि हुक्मनामा, रिट यानी कि हुक्मनामा जारी करती है। रिट्स है नंबर 1 परवाना हाजिरी शख्सी, रिट ऑफ हाबीस कार्पोस। ये क्या है बोले तो ये परवाना गैर कानूनी व जबरी हिरासत से, चाहे वो किसी इख्तियार अथॉरिटी की जानिब से हो, यानी कि अगर हम अदालत को ये एक अहम इख्तियार हासिल है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, यानी कि जो बुनियादी हुकूक़ हैं, हर फर्द को दिए गए बुनियादी हुकूक़, उन बुनियादी हुकूक़ में से तमास ये रिट अदालती चारा जोई के ज़रिए हम सुप्रीम कोर्ट में रुजू हो सकते हैं, अदालती चारा जोई के ज़रिए। तो अदालती चारा जोई क्या है बोले तो हर फर्द के बुनियादी हुकूक़ में हुकूमत रहने दीजिए, कोई भी इदारा फर्द हुकूमत भी रहने दीजिए, उसको रिट अदालत को ये इख्तियार है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ रहने दीजिए, तो उसको रिट जारी करने का इख्तियार है। हुकुम अहकाम जारी करती है, वह अहकाम हस्ब झेल हैं, यानी कि नंबर 1 परवाना हाजिरी शख्सी, एक यानी कि रिट ऑफ हाबियस कार्पोस। ये क्या है? ये परवाना गैर कानूनी व जबरी हिरासत से, चाहे वो किसी इख्तियार अथॉरिटी की जानिब से हो या खानगी फ़र्द की जानिब से, फ़र्द को आज़ादी व निजात दिलाता है। यानी कि यहाँ पर किसी भी फ़र्द को किसी भी अथॉरिटी रहने दीजिए, हिरासत या जबरी हिरासत के साथ गैर कानूनी तौर पर जबरी हिरासत से कोई भी अथॉरिटी किसी को हिरासत में ले रही है, तो उसकी लिए क्या है, अदालत इस किस्म की परवाना हाजिरी शख्सी, रिट ऑफ हाबियस कार्पोस हुक्म जारी करती है। इसी तरह से परवाना ताकीदी या फिर परवाना जवाज़ तुलबी, परवाना जवाज़ तुलबी क्यू वारंटो, ये परवाना किसी के इख्तियार को जांचता है, चुनांचे इसके लफ्ज़ी माने हैं आपका इख्तियार क्या है। हुकूमत किसी भी इदारे अथॉरिटी को, हुकूमत को भी होने दीजिए, अगर वो बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हैं तो वो सवाल करती है रिट इस परवाना जवाज़ तुलबी के तहत। क्या है कि ये परवाना किसी के इख्तियार को जांचता है, चुनांचे इसके लफ्ज़ी माने हैं आपका इख्तियार क्या है। ये परवाना किसी अवामी अहदेदार के ख़िलाफ़ जारी किया जाता है और तलब किए गए अहदेदार को ये बताना पड़ता है कि वो किस इख्तियार से इस अहदे पर कायम किया है। हुकूमत किस काम के लिए अपॉइंट की गई है, जो भी फ़र्द है वो फ़र्द को किस वजह से रखा गया, उसकी इख्तियार क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, उसको रिट जारी करके पूछती है। इसी तरह से
मडामस, मडामस परवाना ताकीदी से मुराद इसके माने हुक्म देना है। ये एक अदालती हुक्मनामा होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट अवामी अहदेदार हुकूमत के शख्स को दस्तूरी या कानूनी तौर पर इस पर आयत अवामी फ़राइज़ व जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए जारी करती है। अवामी अहदेदार को दस्तूरी या कानूनी तौर पर क्या करती है, इस पर आयत अवामी फ़राइज़ और जिम्मेदारियां को अंजाम देने के लिए इस रिट को जारी करती है अदालत। इसी तरह से रिट ऑफ सेटिरेरी परवाना तुलबी मिस्ल, परवाना तुलबी मिस्ल से मुराद निचली अदालतें इनको हासिल, यानी कि ये परवाना इस वक्त जारी किया जाता है जबकि निचली अदालतें उनको हासिल इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रही हों या ज़ायद इख्तियारात को इस्तेमाल की हों। लफ्ज़ सेटिररी के माने तस्दीक करना या यकीनी बनाना है। क्या है? सेटिररी के माने तस्दीक करना या यकीनी बनाना है। इसी तरह से परवाना इम्तियाजी रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ये परवाना किसी को अदालती इख्तियारात के इस्तेमाल करने और दायरा हुदूद व अमल दारी से तजावीज़ करने से रोकता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये 5 किस्म के रिट्स, पावर्स, इख्तियारात हुकूमत या हुकूमत के ख़िलाफ़ या फिर किसी को भी हुक्म जारी कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट दस्तूर की महाज, गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर की हिफाजत करती है, दस्तूर की तशरीह करती है। ये तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को हासिल हैं। इस तरह से ये काम करती है। यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखिए।